हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। यार काफी टाइम था, 2 दिन से थोड़ा मन थका हुआ था, मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का क्योंकि ज्यादा व्यूज आ नहीं रहे थे, तो मन भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा एक काम करो, कंसिस्टेंसी रखते हैं, देखते हैं क्या होता है कंसिस्टेंसी से, है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी को रखते हुए अपन अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने नाउन पढ़ लिया था, है कि नहीं, कितने टाइप के नाउन होते हैं और नाउन को कैसे पहचानते हैं, नाउन का यूज क्या क्या होता है पढ़ लिया था। प्रोनाउन भी पढ़ लिया था, अपन ने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया था, है कि नहीं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ लिया था, एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ लिया था। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एडवर्ब के टाइप। क्या करेंगे? एडवर्ब के टाइप, कि कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से एडवर्ब होते हैं, कैसे पहचानते हैं उनको। अभी इसमें सिर्फ अपन डेफिनेशन से समझेंगे, है कि नहीं, और कुछ वर्ड्स जैसे दे दिए हैं मैंने तो उनको समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाली में अपन सेंटेंस देंगे, फिर सेंटेंस के साथ में समझेंगे, ठीक है। सेंटेंस में अपन कैसे पहचानते हैं एडवर्ब को, और फिर इसके बाद अपन चेक करेंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या रहता है। अगर अपन पहचानने की कोशिश करेंगे तो कैसे पहचानेंगे उस चीज को, है कि नहीं, तो वो देखेंगे। अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बेसिकली एडवर्ब होते हैं क्या? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब अपन इन्हें बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, या किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, है कि नहीं। मतलब एडजेक्टिव से पहले आकर के एडजेक्टिव को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, है कि नहीं। या फिर किसी एडवर्ब से पहले आके, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, या किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? या किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब। समझ रहे हो आप? जैसे एडवर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं, मैंने इसमें अभी 3 टाइप लिखे हुए हैं, है कि नहीं, और इसके आगे भी लिखेंगे, 2 टाइप और पढ़ाएंगे, तो मतलब तुमको फिर ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा, जिससे कि तुम समझने लायक हो जाओगे, सेंटेंस में एडवर्ब को समझने लायक हो जाओगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसके बाद तुमको ये एडवर्ब है उनका एक अलग टॉपिक भी है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ तुमको थोड़ा रिकॉल कराने के लिए कर रहे हैं, ये तुम्हारा बेसिक चल रहा है, इसको ये मत समझना कि ग्रामर चल रही है, समझ रहे हो। ये तो ये समझो तुम फर्स्ट क्लास का जो बच्चा रहता है ना, उसके हिसाब से समझा रहे हैं। 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास रहते हैं ना, उनके हिसाब से समझा रहे हैं। आप अपना लेवल पहले बनाओ, है कि नहीं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे एडवांस में। पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब अ वर्ड विच डिस्क्राइब द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर एक्शन को बताते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्शन के टाइम को बताते हैं। समझ रहे हो आप? किसी पर्टिकुलर एक्शन के टाइम को। जैसे जैसे यस्टरडे आता है कि नहीं आता है? वह कब आएगी? वह कल आएगी। तो कल क्या है? कल क्या है? एडवर्ब है कि नहीं। वैसे ही लेट, सून जल्दी, सून, अर्ली, रिसेंटली हाल ही में। वह कब आया? अरे हाल ही तो आता जा रहा है बंदा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर क्या है? कौन से वर्ड हैं ये वे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंस में आके पर्टिकुलर टाइम को बताते हैं, किसी टाइम को, कि किस टाइम में कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ। आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब ये है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब ये है वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस वे वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में बताते हैं कि एक्शन कहां हो रहा है। आप समझ रहे हो? वो बताते हैं सेंटेंस में एक्शन कहां हो रहा है। जैसे कम हेयर, देयर, है कि नहीं, अप, डाउन, हेयर, देयर, अप, डाउन, अप स्टेयर, समवेयर। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो किसी सेंटेंस में आके बताते हैं कि एक्शन कहां हो रहा है। जैसे मैं किसी को बोलता हूं कम हेयर, कम हेयर, कम मतलब आना, है कि नहीं, कम हेयर, कम मतलब आना। अब ये वर्ड है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं। अब वर्ब में क्या लगा रहे हैं? हेयर। तो हेयर क्या हो गया? वर्ब का एडवर्ब हो गया। हेयर, यहां आओ, यहां। तो एक्शन को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यहां कहां आना है? यहां। जो एक्शन करना है आने का वो कहां तक करना है? यहां पे करना है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, जो किसी सेंटेंस में आकर के क्या बताते हैं, कि ये बताएं कि एक्शन कहां पे हो रहा है, उन शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ
प्लेस। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? अभी समझ लो आप अपने हिसाब से, नॉर्मली तरीके से समझ लो आप। समझ रहे हो? इसके बाद जब सेंटेंस कराएंगे ना तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। समझ रहे हो? इससे सेंटेंस कराने से तुमको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। तीसरा तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। तीसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें क्या होता है, हाउ समथिंग हैपन। हाउ समथिंग हैपन मतलब कोई चीज कैसे हो रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर में अपन चेक करते हैं कि कोई चीज कैसे हो रही है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे जैसे कि ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, कोई एक्शन कैसे हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि ही फॉट ब्रेवली, वह लड़ा, कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा, है कि नहीं? तो उसमें जो ब्रेवली है वो क्या क्या कर रहा है, सो वो उसके लड़ने का जो एक्शन है ना उसको बता रहा है, वो कैसे फाइट किया, वो ब्रेवली फाइट किया मतलब बहादुरी से लड़ा, है कि नहीं? सी टॉक रूडली, वह बात किया कैसे? गुस्से से बात की, वह कैसे बात की? रूडली। यानी कि सेंटेंस में ऐसे शब्द जो किसी एक्शन के किसको बताए, किसको बताए? मैनर को बताए, कि उसमें जिसने बंदे ने एक्शन जो किया, जैसे सी टॉक रूडली, यानी कि उसने जो टॉक करने का एक्शन किया वो किस तरीके से किया, किस मैनर में किया। समझ रहे हो? तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, सेंटेंस में आके मैनर को बताते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तरीके को बताते हैं कोई एक्शन कैसे हुआ, है कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं इसी में समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो, इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मतलब बताया जाता है क्या? वर्ब का काम क्या होता है? एक्शन को शो करना, और वर्ब के लिए ही तो आती हैं ये, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए ही तो आती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि वे एक्शन में ये बताती हैं कि कोई एक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने समय, कितनी बार हो रहा है। समझ रहे हो? कितनी बार हो रहा है। जैसे ऑलवेज, यानी कि वह मंदिर जाता है डेली, वह डेली मंदिर जाता है कि नहीं? तो डेली क्या है इसमें? इसमें डेली एक ऐसा वर्ड है जो उसके मंदिर जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको बता रहा है, वो कितनी बार जाता है। वो डेली जाता है कि नहीं? वह सेल्डम, वो कभी नहीं जाता है। वह ओकेजनली जाता है कि नहीं? वह ऑलवेज जाता है कि नहीं? वो हमेशा जाता है। कोई पर्टिकुलर डे होगा मंडे के दिन, मंगलवार का दिन होगा कोई पर्टिकुलर, तो वो हमेशा जाता है मंगलवार को। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, जो किसी सेंटेंस में आकर के उसके पर्टिकुलर एक्शन को बताते हैं कि वो एक पीरियड में कितनी बार हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब क्या? इट इज यूज टू शो द इंटेंसिटी। मतलब ऐसे शब्द जो सेंटेंस में आकर के सेंटेंस में एक्शन की इंटेंसिटी को तीव्र कर दें, इंटेंसिटी को शो करें। समझ रहे हो? इंटेंसिटी, जैसे कि वह दौड़ता है कि नहीं? वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया? उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? उसकी उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी पहले से ज्यादा? वह दौड़ता है तो नॉर्मल हो गया, वह तेज दौड़ता है, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ी इसकी। अब उसमें और एडवर्ब लगा दिया एक और, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या हो गया? ये और ज्यादा तेज हो गया, मतलब इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे शब्द जैसे वेरी, सो, इनफ, टू, फॉर, मच, ये सब क्या है? ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि किसी सेंटेंस में आकर के एक्शन की इंटेंसिटी बताते हैं, इंटेंसिटी को तीव्र करते हैं, स्लो करते हैं, कम करते हैं। काम सिर्फ इंटेंसिटी को शो करते हैं। समझ रहे हो आप? है कि नहीं? तो ये थे एडवर्ब के टाइप। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे? अपन सेंटेंसेस लगाएंगे, सेंटेंसेस में चेक करने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब को अपन पहचानते कैसे हैं, और उसके बाद अपन वही देखेंगे कि एडवर्ब में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस रहता है, अपन कैसे पहचाने उस चीज को। फिर जो भी उसको आगे का होगा वो करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।